आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टार आईक्यू परिवार में। आज है 25 जून और 25 जून 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। 95,15,424 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर है। 4th पोजीशन हमारे इंडिया की है। इंडिया के अंदर 4,72,985 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और हरियाणा के अंदर जो है वो 12,000 प्लस ये आंकड़ा जा चुका है। आइए, कल आपसे मैंने 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब पहले दे लेते हैं कि कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो अंबाला और सिरसा तो लोकसभा सीट रिजर्व है, लेकिन गुरुग्राम जो है वो जनरल के अंदर आती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 2 ही है, अंबाला और सिरसा। अभी आपने देखा ही था ये तो ऑप्शन में। और हरियाणा में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 और राज्यसभा कितनी है? 5 है। हरियाणा में पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र करनाल के अंदर खोला गया था और राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। इसकी सहमति पर राज्य की मंत्री परिषद की सहमति पर ही करता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज के लिए ये है हमारे पास में का टाइम पीरियड है और आप सभी को पता है कि स्कूल और कॉलेज तो अब बंद ही चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इस वजह से हरियाणा सरकार ने एजुसेट पे या टीवी पे पढ़ाने का निर्णय लिया था। इस मामले में हरियाणा नंबर 1 था और है भी। लेकिन इसके बाद में अब एक नया कदम है हरियाणा सरकार का कि रिलायंस जियो टीवी के साथ में समझौता किया और रिलायंस जियो टीवी के ऊपर ये चारों के चारों एजुसेट के चैनल जो है वो फ्री में दिखाए जाएंगे। इससे क्या है कि घर बैठे बच्चा पढ़ सके, उसको एक फास्ट सर्विस मिल सके, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी वो जियो टीवी चला सकता है और ईजिली उसको जो है वो देख सकता है। और अगली इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ये है कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है ना वो भी नहीं होने वाले हैं, सबको ही प्रमोट किया जाएगा। तो मुझसे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर जी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तो पहले ही नहीं होने वाले थे, लेकिन अब फाइनल ईयर के भी और बाकी सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो कोई भी नहीं होने वाली है। डायरेक्ट ही प्रमोट किया जा रहा है और ये ऐसा हरियाणा के अंदर पहली बार ही हो रहा है। ठीक है, चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जाएगा? अब आपको पहले तो ये समझना जरूरी है कि रैपिड एंटीजन का मतलब क्या होता है। रैपिड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलना, 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलना। लेकिन एंटीजन क्या होता है? देखिएगा 2 वर्ड आपने सुने होंगे, एक तो होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन वो होते हैं प्यारे दोस्तों जो बाहर से रोग लेके आते हैं। यूं कह दीजिएगा कि बाहर की फौज है ये जो हमारे शरीर के अंदर आक्रमण करने के लिए आती है। और एंटीबॉडी वो होती है जो हमारे शरीर की खुद की फौज होती है जो बाहर वाली फौज को मारती है। मैं आपको इसका अच्छा सा समझाने की प्रयास करूं कि हमारे शरीर के अंदर हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बीमारी तो आने की कोशिश रहती ही है जिससे हम बीमार पड़ जाएं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भगवान ने पहले ही बहुत सारे एंटीबॉडी तैयार कर रखे हैं और बहुत सारे एंटीबॉडी तैयार भगवान ने कर रखे हैं और ये दिन प्रतिदिन बनते भी रहते हैं। ये डिपेंड करते हैं हमारे खाने के ऊपर। जैसे हम लोग अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं तो एंटीबॉडी जो है वो तैयार हो जाते हैं, विटामिन से लेते हैं। और अगर हम इन्हें लेना कम कर देते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर लोग जो है वो मल्टीविटामिन के कैप्सूल या इंजेक्शन या और टाइप की दवाई देके उनको दोबारा तैयार किया जाता है। अब सर हमारे शरीर में ऑलरेडी इतने सारे एंटीबॉडी हैं तो ये कोरोना वायरस कहाँ से आ गया? तो देखिए कोरोना वायरस का जो एंटीजन है ना वो हमारा शरीर पहचान ही नहीं पाया। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल कहूँ, हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छी आर्मी है, लेकिन वो आर्मी क्या है, उस आर्मी के पास में जो लड़ाई करने के तरीका है या युद्ध पद्धति है उसकी, उसमें तलवार है, भाले है, पत्थर है, इस टाइप की युद्ध पद्धति है। और लेकिन कोई बाहर की सेना आ जाए, वो आ जाए तोप लेके आ जाए और तोप बस आए तो फिर वही बात है, तोप से तो कोई कभी कल्लू उड़ेगा, कभी मल्लू उड़ेगा, कभी बबलू उड़ेगा। फॉर एग्जांपल बाबर के टाइम में आपका हुआ था ना, आपने हिस्ट्री पढ़ी थी कि 1526 का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर, और 1526 है, 27 है, 28 है, उनके जो युद्ध हुए थे उसमें ऐसा नहीं कि भारत के जितने भी व्यक्ति थे या जैसे अभी कहीं खानवा का युद्ध हुआ है, चंदेरी का युद्ध हुआ है, तो उनमें सारे के सारे हारे थे। अभी राणा सांगा कोई कमजोर आदमी नहीं थे कि वो हार जाते, लेकिन
बाबर क्यों जीत रहा था? क्योंकि उसके पास में तोप थी, तो उसमें तो सारे तोप से तो वो कितनी अच्छी तलवारबाजी करे तो उनको जीतना ही है, कन्फर्म सी बात है। ऐसा ही है कि अभी जो कोरोना वायरस है वो तोप वाले एंटीजन है, इनको हमारा शरीर पहचान ही नहीं पाया है कि किस टाइप का जो है ये एंटीजन है, इसको किस टाइप से हम लोग जो है मारने वाले हैं। हालांकि अब धीरे धीरे हमें हमारे शरीर के अंदर अब एंटीबॉडी इस टाइप से तैयार की जा रही है, बहुत सारी दवाइयों पे टेस्टिंग चल रही है कि कुछ ऐसी एंटीबॉडी तैयार कर दी जाए कि हर टाइप के वायरस को जो है वो डिटेक्ट करे और उनको ख़त्म कर दे। तो अब रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया है। एंटीजन तो आप समझ गए होंगे ना, बाहर से आक्रमण जो करते हैं। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो जाहिर सी बात है हरियाणा में सर्वाधिक केसेस कहाँ हैं? गुरुग्राम में। तो बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। बी ऑप्शन यानी कि गुरुग्राम के अंदर अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी जांच रिपोर्ट जो है 15 मिनट के अंदर ही आ जाएगी, नेगेटिव है तो उसको आधा घंटे का टाइम लगेगा। ये इस टाइप से है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी प्रेगनेंसी किट वगैरह देखी होगी जिसमें यूरिन वगैरह इसमें डिप करके इस टाइप से देखा जाता है, सेम बिल्कुल वैसे ही ये रैपिड टेस्ट किट जो है होने वाली है। इसके तहत होगा क्या कि एक मतलब पाइप के थ्रू इस टाइप से ही समझ लीजिएगा आप लोग, एक ट्यूब सी होगी जो नाक में डाली जाएगी। अब वो ट्यूब जो है नाक में डाल के जो भी उसका फ्लूड लगा होगा वो यहाँ पे डिप किया जाएगा और 15 मिनट के अंदर ही जो है यहाँ पे ऐसे टिक लाइनें सी आ जाएगी। और तो इसका मतलब ये है कलर चेंज हुआ है तो वो पॉजिटिव है, नहीं हुआ तो वो नेगेटिव रहेगा। गुरुग्राम की बात हुई है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, अभी आप सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में तनातनी हो गई थी, बहुत ही गजब वाली हो भी गई थी, इवन चल भी रही है। तो हम लोग जो है अपने आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही क्या कर रहे हैं कि चीन और अमेरिका से जो भी सामान हम लेके आते हैं उनको धीरे धीरे कम करें और ख़त्म ही कर दें ऑलमोस्ट। इसलिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल डिवाइस निर्माण का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर ही बन रहा है, स्टेथोस्कोप बन रहा है, या कोई सिटी स्कैन की मशीन बन रही है। ये पार्क का मतलब ये नहीं कि घास वाला पार्क है, डिवाइस पार्क बनेगा ये। फार्मा सेक्टर, फार्मा का मतलब आप समझ रहे होंगे दवाइयाँ वगैरह। इसके लिए 13,760 करोड़ रुपए प्रावधान दिया गया है। और हरियाणा के अंदर जो है 3 बड़े प्रोजेक्ट इसके तहत आएंगे। पहला तो है पानीपत में मेगा फूड ड्रग पार्क, दूसरा है सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क और तीसरा है करनाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल डिवाइस पार्क होने वाला है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन्हें जो है वो डेवलप करने वाला है, तीनों ही प्रोजेक्ट को यूं कहिएगा आप लोग। करनाल का जिक्र हुआ है तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। और करनाल में लिबर्टी जूता उद्योग बहुत फेमस है, वनस्पति उद्योग फेमस है, सीता माई का मंदिर आपको याद रखना है। कोविड केयर सेंटर स्पेशल ट्रेन बनाने के लिए हरियाणा समेत कितने राज्यों में रेलवे कंडम कोच में मिनी अस्पताल बनाए जाएंगे? पहले हरियाणा के अंदर क्वारंटाइन कोच थे लेकिन उनको कोविड केयर सेंटर बना दिया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन। लेकिन एक सवाल अब आज का अलग है कि कोविड केयर सेंटर स्पेशल ट्रेन बनाने के लिए हरियाणा के अंदर तो है ही है, ऐसा और कितने राज्यों के अंदर हो गया अब ये कि रेलवे कंडम कोच में, कंडम कोच का मतलब क्या है कि जो आपका कोच चल फिर नहीं पा रहा है इन द सेंस कि उसको आम तौर पे सवारी डिब्बे के रूप में काम नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पे कोई 2-4 ऐसे डिब्बे पड़े रहते हैं, मतलब वैसे ही खड़े रहते हैं पुराने से, उनको क्या है कोविड केयर सेंटर के रूप में बनाने का काम किया है, ठीक है। तो ये कितने राज्यों में ऐसा हो रहा है? ये हो रहा है 3 राज्यों के अंदर, पहला है हरियाणा, फिर पंजाब और फिर यूपी है। और ये अलग अलग आंकड़े भी दिए हैं कितने कितने यहाँ पे बनाए जाएंगे, कितने कितने वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। हर एक डिब्बे में 50 से 70 हज़ार रुपये का खर्च आएगा इसको बदलने के लिए, कोविड केयर सेंटर को बदलने के लिए। हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है अल्ट्रा मॉडल फायर स्टेशन पानीपत के अंदर स्थापित किया जाएगा, डी ऑप्शन सही है। और दूसरी तरफ जो है शाहपुर में कुश्ती एकेडमी को सरकार की जो है स्वीकृति मिल गई है। अब खिलाड़ी अपना हुनर
आसानी से दिखा पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड न्यूज़ का। अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन, यहाँ पे ऑटोमेटिक चीज़ से जो है इसको वैन के अंदर लगाया जाएगा ताकि जो है मैनुअल काम ना हो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। बात पानीपत की है तो पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल में 1268 वर्ग किलोमीटर है। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग है, पंचरंगा आचार उद्योग है, डीबाबंद सूखी सब्जी उद्योग और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड है। अगले सवाल की ओर चलते हैं तो हाल ही में किस जिले के उद्योगपतियों ने चीन से आ रहे माल का ऑर्डर रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही के अंदर हिसार के अंदर जितने भी ऑर्डर आने थे चीन से वो सब बंद कर दिए गए हैं। ए ऑप्शन सही है। आपको मैंने थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था, हिसार के थर्मल प्लांट ने भी जितने भी आपकी बोलियां वगैरह लगी थी उनको भी रद्द कर दिया था। और के साथ में अब ये भी है कि चीन का जितना भी कच्चा माल आ रहा है उन सभी को रद्द करके स्वदेशी अपनाने का जो है वो करार किया गया है, ताकि जितनी भी फैक्ट्रीज है वो आत्मनिर्भर बन सके, जिससे हम लोग किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो पाए। और चीन से कार्टेज फीटर जैसा कच्चा माल जो है बड़ी मात्रा में मंगाया जाता है, बाकी जो है गुजरात की फर्म से मंगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जर्मनी का माल 4,000 रुपये महंगा जरूर है लेकिन क्वालिटी काफ़ी उम्दा है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए सब्सिट्यूट के रूप में जो है जर्मनी सप्लायर के साथ में जो है वो समझौता करने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। चीन से ना मंगाने का कारण तो आपको पता ही है फिलहाल के लिए, ठीक है। हिसार का जिक्र है तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। मैग्नेट उद्योग कहते हैं, जिंदल पाइप उद्योग कहते हैं इसको, और रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल, ये तो आप इनके नाम भी कह सकते हैं कि हिसार को जिंदल सिटी भी कह देते हैं, मैग्नेट सिटी भी कह देते हैं, या इनके फेमस उद्योग भी कह सकते हैं आप। हरियाणा की कितनी अनाज मंडियों में मैकेनाइज्ड सिस्टम के तहत अनाज की खरीद होगी? तो हरियाणा की 90 मंडियों के अंदर जो है वो मैकेनाइज्ड सिस्टम के तहत अनाज की खरीद होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा, हमारे हरियाणा के अंदर ये है कि धान का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और धान का जैसे उत्पादन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मंडियों के अंदर कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो उनको साफ कर रहे होते हैं, धान के अंदर कचरा वगैरह निकाल के साफ करते हैं, फिर बोरियां भरते हैं। अब ये काम मजदूरों से तो होगा नहीं, क्योंकि मजदूर तो हरियाणा के अंदर ही नहीं रहे हैं। यूपी पंजाब जहां से भी आते थे, जिस भी जगह से आते थे, वो अपने अपने गृह राज्य के अंदर ही है। तो उस टाइम पे हमें अब जरूरत होगी ऐसी मशीन की जो साफ कर दे और बैग्स वगैरह में के अंदर या बोरियों के अंदर पैक कर दे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी मशीनों का जो है वो 90 मंडियों के अंदर जो है इसका लगाया जाना तय है। और प्रदेश में 90 अनाज मंडियों में 2 या 3 मशीनें ऐसी जो है तैयार हो भी चुकी है, जहां पे अब किसानों को ऐसा भी शिकायत नहीं होगी, तोलने का काम भी हो जाएगा, क्योंकि पहले तो मैनुअल काम हो रहा था, मैनुअल भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक तय होगा कि इतना किलो की ये बोरी है, ये बैग है। हरियाणा में कितने लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे? तो हरियाणा के अंदर जो है वो 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। यह हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो है इसकी घोषणा की है। और कृषि के अलावा पशुपालन, डेयरी व मछली पालन के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की गई है। और किसान एवं कृषि कल्याण मंत्री जो है, जिनका नाम है जयप्रकाश दलाल, जिनको जेपी दलाल भी कहते हैं हम लोग, उन्होंने पशुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 60,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का बीमा जो है किए जाने के बारे में बताया है। ये है जेपी दलाल, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित घर से पढ़ो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो हरियाणा का रोहतक जिला जो है वो पहले स्थान पे है घर से पढ़ो प्रश्नोत्तरी अभियान के अंदर। इसमें रोहतक जो है 80% नंबरों के साथ पहले नंबर पे, दूसरे पे सोनीपत है, तीसरे पे नूह है, चौथे पे पंचकुला है, 5वें पे महेंद्रगढ़ है, और जहां पे साक्षरता दर काफी हद तक अच्छी है वो गुरुग्राम जिला जो है वो 6ठे स्थान पे आया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, उससे पहले हमें जानना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1969 को हुई थी, याद रखिएगा। और रोहतक को एजुकेशन हब भी कहते हैं, यह भी आपको याद रहना चाहिए। हरियाणा में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में रोजगार परक विषय को शामिल किया जाएगा। ये बी ऑप्शन सही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल के टाइम पे जो है अभी ये इतनी महामारी चली तो रोजगार के जो है लाले पड़ गए। आने वाले समय में कुछ ऐसा ना हो, इस करके यूनिवर्सिटी के साथ में, यूनिवर्सिटी सिलेबस के साथ में जो है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने ये कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए कि आने वाले टाइम में खुद बच्चा कैसे रोजगार ले ले, इस करके लिए जो है
रोजगार परक रिसर्च वर्क होगा इसके अंदर, और किस टाइप से इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, किस टाइप से इंडस्ट्रीज़ को देखा जाता है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, ये सारा कुछ सिखाने के लिए, बेसिकली एथिक्स टाइप से सिखाने के लिए ये सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा। ये है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण। हरियाणा के किस जिले में गुड़ बाजार हाउसिंग बोर्ड और लाल कुर्ती के अंदर जो है श्री दिगंबर जैन मंदिरों का निर्माण किया जाएगा? एक ही जिले के अंदर ये मंदिर बनाए जाएंगे। ये जिला है अंबाला। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इस मंदिरों के अंदर जो है कोई मशीन से बनी हुई पेंटिंग या फोटो वगैरह कवरिंग नहीं होगी, वैसी ही मूर्तियां लगाई जाएंगी जो हाथ से तराशी गई हैं, और लगभग इन मंदिरों पे 3 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। मकराना से कि इनके अंदर जो है खास जो है प्रसिद्ध वो पत्थर आएगा। मकराना के संगमरमर की खास बात यह है कि वो कभी गर्म नहीं होता है, बिल्कुल ठंडा रहता है। और आप कमेंट में एक बात बताइए मुझे, संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? और ये जैन समाज से संबंधित भगवान के भाव वगैरह उनसे रिलेटेड जो है फोटो वगैरह लगने वाली है यहाँ पे। अंबाला का जिक्र हुआ तो अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है, याद रखिएगा। इसको वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं, और इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है। अंबाला में वामन द्वादशी का मेला लगता है, तीज का मेला लगता है, और शारदा देवी का मेला भी लगता है। हरियाणा में हाल ही में कितनी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएगी? तो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएगी हरियाणा के अंदर 27। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि ये घर जाके भी इनके अंदर जो है रैपिड टेस्ट कर सकती है। इसके अंदर एक टाइप से हॉस्पिटल का आईसीयू रूम होता है, उसी टाइप की ये जो है एम्बुलेंस होगी, और ये खरीदी जाएगी 27, जिससे जो है मरीजों को थोड़ा से राहत मिल सके। और घर से लाते टाइम पे वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा तो खैर नॉर्मली मिल जाती है आम एम्बुलेंस में भी, लेकिन इनमें थोड़ी सी ज़्यादा कोरोना वायरस से रिलेटेड जैसे टेस्टिंग वगैरह टाइप से चीज़ें या कुछ और इम्यूनिटी बढ़ाने टाइप से जो दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी इसके अंदर रखी जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए 5 सवाल है आज कि प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद और भिवानी यमुनानगर। हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई है? 78, 66, 88, 99। कई बार बता चुका हूं तो आपको याद रहेगा शायद ये। विभाजन के बाद में पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, लाहौर में। हरियाणा की प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? हरियाणा विकास पक्ष से, हरियाणा राष्ट्रीय कांग्रेस जनता दल और समाजवादी जनता दल। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल क्या था? 66, 68 और 65, 67 और 67, 68। ठीक है, इतने ही थे आज के क्वेश्चन। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ आप इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। और हर रोज़ के 500 प्लस व्यू आते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा 1K व्यू ला के दिखाइएगा। प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवाइएगा। थैंक यू सो मच।